भगवान शिव ने बताया तुलसी की पूजा का पुण्य, इसके बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी है। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। यह सभी बातें पद्म पुराण में बताई गई हैं। एक, भगवान विष्णु की पूजा। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्री भगवान की प्रतिमा शालिग्राम पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। यह सभी बातें पद्म पुराण में बताई गई हैं। 2, विष्णु जी को प्रिय है तुलसी। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी को तुलसी दल की महिमा बताते हुए कहा कि सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की तुलना में तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी प्रिय है, उसी प्रकार यह तुलसी देवी को परम प्रिय है। 3, तुलसी दल के बिना वो भोग स्वीकार नहीं करती। तुलसी दल के बिना श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। किसी दूसरे पत्ते, चंदन आदि के लेप से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जितना तुलसी दल से होता है। जिसने तुलसी दल से पूरी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सभी का पूर्ण फल मिलता है। 4, मंजरी वाले तुलसी के दलों से भगवान श्री विष्णु की पूजा कहा जाता है कि तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, पुत्र, कन्या, धन, राज, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मिल जाता है। अगर मंजरी वाले तुलसी के दल से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। 5, जहाँ तुलसी होती है वहीं भगवान विष्णु श्री कृष्ण होते हैं। जहाँ तुलसी होती है वहीं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान होते हैं। इसलिए अपने घर के पास तुलसी देवी को रूप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। 6, शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल प्रसाद। प्रेत, पिशाच, पुष्पकांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। श्री भगवान की प्रतिमाओं और शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के पास जाता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। 7, तुलसी से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने वाले का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रूपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों पर उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जिसने तुलसी की शाखा और कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को देखने के लिए ऐसे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।